आइए। महेश कुमार, यस सर। क्या है आपका एजुकेशन बैकग्राउंड? सर मैं इतिहास से स्नातक किया है पंकज विश्वविद्यालय से 2019 में। इतिहास आजकल बहुत चर्चा में है, यस सर। किस कारण से? सर अभी कुछ जो पुराने स्मारक हैं या पुराने पूजा स्थल हैं उन पर आरोप लग रहा है कि वे जो हिंदू पूजा स्थलों को ध्वस्त कर उन पर मुस्लिमों का पूजा स्थल बनाया जा रहा है, इसलिए चर्चा में। तो ज्ञानवापी मस्जिद जो है उसके बारे में आप क्या जानकारी है? सर ज्ञानवापी मस्जिद पहले काशी विश्वनाथ के हिस्से को तोड़कर बनाया गया था औरंगजेब के आदेश पर, और जो वर्तमान स्ट्रक्चर है। ऐसा इतिहासकार कहते हैं? यस सर, यह इतिहास में स्थापित है। आप क्योंकि आप इतिहास के विद्यार्थी हैं, आप बताइए किसके रेफरेंस से हम ये बात कहते हैं कि औरंगजेब के आदेश पर इसको तोड़ा गया था? सॉरी सर, मैं रेफरेंस नहीं बता सकता, लेकिन यह टेक्स्ट बुक में है सर। किसकी टेक्स्ट? सर NCERT में इसका वर्णन है कि 1665 में अंग्रेज औरंगजेब ने। आप इतिहास के स्टूडेंट हैं, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम हर इतिहास का सोर्स बताते हैं कि अगर हम ये कहते हैं कि मौर्य काल में शासन व्यवस्था यह थी, तो हम जो चाणक्य की किताब है या मेगास्थनीज की किताब है उसके आधार पर वो बात कहते हैं ना। जब आप ज्ञानवापी की बात करते हैं तो किसके आधार पर करते हैं? सर ज्ञानवापी का जो औरंगजेब के टाइम के जो इतिहासकार थे सर मैं इनका नाम रिलेट याद नहीं कर पा रहा। मैं नाम याद नहीं कर पा रहा सर। हाँ, बुक का नाम याद है? नहीं सर। ओके, अच्छा, मस्जिद का नाम है ज्ञानवापी, ठीक है, और वहाँ पर अभी जो विवाद चल रहा है तो उसमें अभी लेटेस्ट स्टेटस क्या है? लेटेस्ट स्टेटस ये है कि सर उसमें जो आगे की प्रक्रिया, जो आवेदन दिया गया है हिंदू पक्षकारों द्वारा, उसको स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर जो वहाँ के जो जज सिविल जिला जज हैं उनके कोर्ट में ये मुद्दा भी बढ़। जिला जज के पास है ये केस? आर यू श्योर? यस सर, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर किया सर डिस्ट्रिक्ट जज के पास। ओके, अच्छा, अब आपका हॉबी आपने लिखा है कि नोइंग अपडेट्स अबाउट इंडियाज डिफेंस एंड सिक्योरिटी, इसका क्या मतलब होता है? सर भारत के डिफेंस सेक्टर में जो नए नए अपडेट्स आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उनके बारे में जानना मुझे अच्छा लगता है सर। जैसे सर अभी भारत एक प्रोजेक्ट बेदा ला रहा है जिसके द्वारा हम मिसाइल जो सैटेलाइट्स होते हैं, जो डिफेंस सैटेलाइट्स होते हैं, उनको हम इसरो से अलग सेक्टर के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, ताकि युद्ध के समय में आपात स्थिति में हम उसे जल्दी कम समय में स्थापित कर सकें और अपने सूचना क्षेत्र को स्थापित कर सकें। तो ये जो कोऑर्डिनेशन जो हो रहा है, जो अलाइनमेंट हो रहा है इसमें, उसमें क्या डिफेंस अपडेट्स हैं आपके पास? सर क्वाड में अभी एक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम लाया गया है, जिसके तहत भारत का जो डिफेंस मैरीटाइम लाइसेंस सेंटर है, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, और सिंगापुर में एक है। इसके माध्यम से चारों देश जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में। तो उसमें इंडिया का क्या रोल है? इंडिया का रोल सर, इंडिया इंफॉर्मेशन शेयर करेगा और चारों देशों के साथ मैरीटाइम अवेयरनेस बनाएगा। अभी हम लोग किस लेवल पर हैं उसमें? सॉरी मैं समझ नहीं। उस जो मैरीटाइम आप जो बोल रहे हैं अलायंस, उसमें हम लोग अभी किस लेवल पर हैं? क्या हम लोगों ने अभी उसमें कुछ इंटरवेंशन शुरू कर दिया है कि नहीं किया है कि क्या? सर अलायंस के अभी इंटरवेंशन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जो इलीगल फिशिंग होती है उसे रोकने के लिए एक इंटरवेंशन स्टार्ट करने की बात की जा रही है। आपका हॉबी आपने बताया नोइंग करंट और डिफेंस। ऐसे आप 3 रिसेंट डेवलपमेंट्स बताइए जिसमें इंडिया ने GIS या रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। ज्ञानवापी में भी यूज़ हुआ है रिमोट सेंसिंग। आप डिफेंस से रिलेटेड बता दीजिए। सर मैं याद नहीं कर पा रहा। रिमोट सेंसिंग क्या होता है पता है? रिमोट सेंसिंग जब सैटेलाइट के माध्यम से हम डाटा एकत्र करते हैं और उस डाटा का उपयोग हम नए तथ्य एकत्र करने में और उनके हिसाब से अपनी पॉलिसियाँ बनाते हैं। उसका एप्लीकेशन कौन से फील्ड्स में हो सकता है? रिमोट सेंसिंग का एप्लीकेशन एक संसाधनों की मैपिंग में और एग्रीकल्चर क्षेत्र में। एग्रीकल्चर में भी होता है? यस। कैसे होता है? एग्रीकल्चर की जो प्रोड्यूस होती है उसका अनुमान लगाने में किया जाता है, या फिर कहीं कोई फसल बर्बाद हो जाती है तो उसका अनुमान लगाने में भी किया जाता है।
आपने एग्रीकल्चर में प्रिसीजन फार्मिंग या स्टोकेस्टिक एग्रीकल्चर ये सुना है ना? उसी में यूज़ होता है। आपका पोस्ट प्रेफरेंस क्या है? पहला एमईओ, दूसरा एडिटियो, तीसरा आरटीओ। अच्छा, लेवल 7 से ही शुरुआत किया। यस। लेवल 9 का कोई क्यों नहीं रखा था? मैम लेवल 9 के लिए मेरी एज नहीं है, 21 ईयर्स है, और डीएसपी के लिए मेरी हाइट नहीं है। आप मुझे ये बताइए कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनकी जो स्थिति है उसको लेके आपका क्या विचार है? हालांकि ऐतिहासिक रूप से देखा जाए तो प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति करंट सिचुएशन करंट में है कि उनका विकास हो रहा है और धीरे धीरे वे पुरुषों के समकक्ष आ रही है। विमेन एम्पावरमेंट या विमेन वेलफेयर ये दोनों सेम या अलग अलग है? मुझे लगता है दोनों टेक्निकल अंतर है। विमेन एम्पावरमेंट का अर्थ है कि विमेंस को स्वयं सशक्त बनाया जाए ताकि वे अपने हक के लिए खुद आगे बढ़े, खुद अपनी लड़ाई लड़ें। और विमेन वेलफेयर का मतलब है कि उनके कल्याण के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं चलाई जाए। अच्छा, आप ये बताइए कि अभी जैसे ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, इसमें लेटेस्ट हम लोगों ने क्या किया है? इसका कोई वर्जन हम लोगों ने? सर ब्रह्मोस नेक्स्ट जनरेशन आया सर, और उसकी रेंज 800 किलोमीटर तक हो गई। रिसेंटली मैं पढ़ रहा था तो कोई हमारे डिफेंस मिनिस्टर कहीं गए थे कुछ सबमरीन वगैरह पे, तो क्या था बता सकते हैं? सर जो स्कॉटलैंड क्लास के सबमरीन है भारत की INS कलवारी, उसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर ने उसका दौरा किया और जो कैसे सबमरीन काम करती है इसका जायजा लिया। ये नेम्ड आफ्टर वो सबमरीन किस पे नेम्ड है? सब इसमें अच्छा, रेनेसा वर्ड आप जानते हैं, पुनर्जागरण यस सर। क्या है? रेनेसा सर यूरोप में जब मध्यकाल की जब समाप्त हो रहा था और जब पुनर्जागरण की अवस्था आई, नए नए विचारों का उद्भव हुआ, उस काल को रेनेसा कहते हैं। अच्छा, भारतीय इतिहास में मध्यकाल में आप किस से सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं? किसके व्यक्तित्व से? मध्यकाल में सर मुझे अकबर का व्यक्तित्व ज़्यादा अच्छा लगता है। क्या ऐसे 2-3 पॉइंट्स बताइए। सर अकबर अशिक्षित होते हुए भी उसने शासन व्यवस्था को एक सुचारू रूप दिया, उसमें धार्मिक सहिष्णुता थी, और वह एक सर सेनापति के रूप में एक योग्य सेनापति भी था, और उसने कई बार अपनी सेना को फ्रंट से लीड किया, और यही कारण है कि मुगल जो साम्राज्य था वह देश के कोने कोने तक स्थापित हुआ है। सेनापति और सम्राट में क्या अंतर होता है? सर सेनापति सेना को लीड करता है और सम्राट पूरे देश का शासन करता है। तो अकबर सम्राट था कि सेनापति था? अकबर सम्राट था, लेकिन कई अवसरों पर उसने खुद सेना को लीड किया सर। कब? सर जब 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हो रहा था, तो उसमें भी जब मुगल सेना पीछे हट रही थी, उसको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, तो पीछे से अकबर के आने की सूचना मिली थी, और उसी रीइंफोर्समेंट का फ़ायदा उठाकर मुगल क्या उसमें अकबर खुद गया था? अकबर उसमें नहीं गया था सर, लेकिन उसके आने की सूचना मिली थी सर। और कब वो लड़ाई में गया था? सर गुजरात में सर। गुजरात में क्या लड़ाई करी थी उसने? गुजरात में सर 1572 में हुआ था। क्या वो खुद गया था? यह सर गुजरात में वो स्वयं था। अच्छा, ये बताइए तुलगमा टेक्निक ऑफ वॉरफेयर क्या है? तुलगमा टेक्निक ऑफ वॉरफेयर सर इसमें सेना को 3 भागों में बांट दिया जाता था, और जिस पर अटैक करना होता था उस सेना को 2 टुकड़ियां जो होती है दोनों को साइड से घेरती थी, और एक जो घुड़सवार सेना होती थी वह बहुत तेज़ी से डिफेंडर सेना के बीच में जाकर अटैक करती थी। इससे जो डिफेंडर सेना होती थी उसमें अफरा तफरी मच जाती थी, और इसका फ़ायदा उठाकर सर बाबर ने बहुत कम सैनिकों के साथ भी इब्राहिम लोधी को परास्त किया। अच्छा, सबसे पहला गन पाउडर का यूज़ कब हुआ? भारत में सर 1526 में।